नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये हमारे जो सीरीज़ है वोटरों की सतर्कता यानी कि जो नैतिक शिक्षा है उसका ये आखिरी भाग हो सकता है, यानी कि हो चुका है, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं है। तो इस पूरी सीरीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा और ध्यान से इस वीडियो की जो कुछ जानकारी दी जा रही है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये समापन समारोह के तौर पर जो है इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जो हो अंततः प्रजातंत्र में वोट और वोटर का महत्व रहेगा और उसी के आधार पर शासन तंत्र की व्यवस्था चलाने वाले प्रतिनिधियों का मंडल नियुक्त होगा। कुछ भी हो जाए, जो वोटर्स है और वोटरों का महत्व है प्रजातंत्र में, वो तो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन कुछ बातें जो वोटर लोग गलत करते हैं उसी के कारण उन्हीं के ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा हमें दिखाई देता है। कहना न होगा कि इस मंडल के स्तर के अनुरूप ही शासन की रीति नीति और कर्मचारियों की गतिविधियां रहेंगी। जो शासन नियुक्त किया जाएगा प्रजातंत्र के द्वारा, यही शासन की जो रीति नीति है इसी के हिसाब से यहाँ पर प्रजातंत्र चलेगा। यानी कि शासनकर्ता जो वोट हासिल कर कर चुनाव में खड़े हुए हैं, उसी के हिसाब से वो शासन चलाने में कार्यान्वित होंगे। आज शासन या कर्मचारी यदि रिश्वत, अशिष्टता, आलस्य और अवरोध उत्पन्न करता है तो जितना कसूर उसका है उससे अधिक उस संचालक मंडल का माना जाएगा जिसको जनता ने सर्वथा संपन्न बनाकर चुना है। अभी जिस जनता ने इन शासनकर्ताओं को चुना है, यहीं पर दोष उन्हीं के हैं जिन्होंने इनको चुना है या फिर जिनके द्वारा ये चुने गए हैं। वे लोग चाहे तो दुष्ट कर्मचारियों को कहे दंड भी दे सकते हैं और उनके पद भी छीन सकते हैं। इतनी शक्ति हाथ में रहते हुए भी यदि विभागीय कर्मचारी भ्रष्टता बरतते हैं तो यह माना ही जाना चाहिए कि उन्हें नियुक्त करने, वेतन देने और स्थिर रखने वाले तंत्रों ने भी इन कर्मचारियों की भांति ही अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अब जो कुछ ये सिस्टम प्रणाली है इसमें वोटरों का महत्व सबसे ज़्यादा है। हम ये क्यों पहले से बता रहे हैं? क्योंकि वोटरों द्वारा ही चुनी गई यह प्रणाली है। जनहित की आवश्यक योजनाएं यदि कार्यान्वित नहीं होती तो उसका मूल दोष प्रतिनिधि मंडल का है। अब जो ये प्रतिनिधि मंडल है, अगर जनहित द्वारा ये चुने गए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, अगर इसी में वो खोट करते हैं, उनके द्वारा जनता का विकास नहीं हो पाता है, तो ये प्रतिनिधि मंडल को भी दोष दिया जाना चाहिए। बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्ट तरीके, अनुत्पादक योजनाएं हमारी राष्ट्रीय स्थिरता और प्रगति की प्रधान बाधाएं हैं और जो इन बाधाओं को दूर कर सकने की प्रतिभा से संपन्न न हो, उन्हें शासन का उत्तरदायित्व संभालने और प्रतिनिधि के उपयुक्त कहे जाने का अधिकार नहीं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां कष्ट साध्य और बाह्य कारणों से प्रभावित भी होती है, और आमतौर से यही देखने में आता है कि जिनके शासन तंत्रों में कुशल एवं खरे प्रतिनिधि पहुंचे, उन छोटे एवं साधन विहीन राष्ट्रों ने भी स्वकाल में अशासित उन्नति कर दिखाई है। यानी कि कुछ छोटे राज्य है, छोटे राष्ट्र है, उनके पास उतनी साधन संपत्ति नहीं थी, उनके पास उतना जनता को लूटने का मौका या चांस नहीं था जिस तरह आज जनता की, देश खासकर किसानों को लूटा जाता है। देश हित के लिए उन्हें बताया जाता है और कुछ राशि पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर उन्हें मानो जैसे फेंक कर दी जाती है खुद के प्रचार के लिए। इतनी साधन संपत्ति यहाँ पर किसी के पास नहीं होने के बावजूद भी कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों ने सही दिशा में सही नेता चुनकर अपने देश को विकसित घोषित कर दिया है, या फिर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि खुद अपने आप में वो आत्मनिर्भर है, विकसित है। यहाँ पर तो आत्मनिर्भर यहाँ पर कह दिया जाए तो जनता पागलों की तरह कहती है कि हम आत्मनिर्भर है। इतने आसानी से कोई आत्मनिर्भर नहीं बनता। हर देश वहाँ पर ऑलरेडी आत्मनिर्भर बन चुका है, तो आपको टैरिफ लगाकर लूटने ही वाला, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह से टैरिफ बढ़े हैं, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि वो देश अपने देश से बहुत आगे, वो अपने आप में बहुत आगे, हम हर वक्त पीछे चले जाते हैं। इसका कारण भी हम आपको बताएंगे, इसका कारण आपको भी पता होना चाहिए, निकालना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव पंचायत ने न्याय व्यवस्था के लिए एक न्यायपालिका का चुनाव किया। 20 सदस्य उसमें चुने गए। जब भी कोई मामला आता सब अपनी डेढ़ खिचड़ी अलग पकाते। आप समझ रहे हो? न्याय जमाना तो दूर, पंचायत का सारा सुरक्षित कोष ही खा गए वे लोग। गांव के बुजुर्गों ने तब परस्पर विचार किया
कि 100 मूर्खों की अपेक्षा विचारशील 5 नेता अच्छे, यानी कि 100 मूर्खों को कुर्सी पर बिठाने के बजाय 5 ही अच्छे नेता चुने। अगली बार ऐसा ही हुआ जिससे सब काम व्यवस्थित चलने लगे। यहाँ पर वही बात हमेशा हम दोहराते हैं कि गधे को कुर्सी सिंहासन नहीं देना चाहिए। यहाँ पर वही बात रिपीट बार बार होती है। उसका विश्लेषण आपको समझना चाहिए कि हमारी ये जो सीरीज है, जो नैतिक शिक्षा है, जो वोटरों की सतर्कता है, इस पर ये सीरीज जो बनाई गई है, डिसाइड की जा रही है, इसका मुख्य यही कारण है कि आप कभी भी ऐसे नेता न चुने, यानी कि जो गधे को सिंहासन पर बैठाने जैसा काम आपको नहीं करना है। कुछ किसी भी प्रकार के प्रलोभन को बहुत से नेता हथकंडे अपनाते हैं। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने पहले, दूसरे या तीसरे चौथे पार्ट में ये सब बातें डिस्कस की है। आपको ये चाहिए कि उस वीडियोस को पहले देखें और इसको एंड में देखें, ताकि आपको ये सीरीज पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने देश में वोटरों को बहकाया जाना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। वह हर चुनाव में मौका खोता है, जो अपना वोटर है, जो हर चुनाव में मौका खोता है। जिन्हें अविश्वस्त समझता है, यानी कि जिन्हें उस पर भरोसा नहीं होता, उसे ही वोट देकर वे ही चुनकर आ जाते हैं, क्योंकि वो चुनाव के हथकंडे भारतीय वोटरों की जागरूकता की तुलना में अक्सर बाजी मारते हैं। जो चुनावी हथकंडे हैं, ये जो वोटर की जो जागरूकता है, इससे कहीं आगे होते हैं, और जो प्रलोभन में हम वोटर्स लोग हमेशा गिर जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो दल बदलने का धंधा करने वालों को नया चुनाव लड़े बिना वैसा करने की छूट न मिलती। जब वो लोग चुनाव में चुनकर आ जाते हैं, हम उनके पीछे उन दल का सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम उन्हें वोटिंग करते, यही लोग दल बदल कर दूसरे दल में चले जाते हैं। फिर हमारी तो गलत, हम तो एक बहुत बड़े मानो धर्म संकट में फंस जाते हैं। जिन प्रतिनिधियों की काली करतूतें सामने आ चुकी है, उन्हें दोबारा जनता के सामने मुंह दिखाने की हिम्मत न पड़ती। अब जिन प्रतिनिधियों की काली करतूतें सामने आ चुकी है, वो लोग कैसे यहाँ पर फिर आपको वोट मांगने आते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष उनके नज़दीकी कार्यकर्ताओं का होता है, जो पागल कुत्तों की तरह उनके लिए फिरते हैं, वोट मांगने जाते हैं। आजकल देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में तो बहुत दल बदल होता जा रहा है। महाराष्ट्र में जो जिस प्रकार की आज की परिस्थितियां है, यहाँ पर बहुत ही असंतुलित परिस्थितियां हैं, इतनी भयानक परिस्थितियां कि आप सोच भी नहीं सकते। पर देखते हैं कि उन्हें दुने उत्साह से चुनाव लड़ते और धड़ल्ले से जीते नहीं। इसे स्पष्टता लोकमानस के स्तर की हार कहनी चाहिए। और यही लोग जो दल बदलते हैं, जो बहुत बुरे बुरे कारनामे करते हैं, यही लोग फिर से चुनकर आ जाते हैं और बहुत धड़ल्ले उत्साह से उस जीत का वो जश्न मनाते हैं जिसमें जनता की यहाँ पर हार हो रही है। उसी जीत का वो जश्न मना रहे हैं। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। जो लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग तो हो जाती है, लेकिन ऐसे अविश्वस्त लोग जिन पर जनता को खुद भरोसा नहीं होता कि मैंने इसे क्यों चुना, ऐसे लोग डीजे ढोल ताशे बजाकर करोड़ों रुपए खर्च कर कर उस जीत का जश्न मनाते हैं। क्या ये सही है? ये आपको समझना चाहिए। चलिए इस वीडियो के आखिरी पैराग्राफ को डिस्कस करते, फिर इसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करते। परिस्थिति ऐसी पैदा की जानी चाहिए कि चरित्रवान और दूरदर्शी व्यक्ति अपनी महत्ता के आधार पर चुने जा सके। चरित्रवान और दूरदर्शी आदमी अपनी महत्ता के आधार पर चुने जा सके, ऐसी परिस्थिति वोटरों को निर्माण करनी चाहिए। उन्हें एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। ऐसे जो लोग अच्छे हैं, जो चरित्रवान हैं, जो पॉलिटिकल बिना बैकग्राउंड के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोग कम खर्चे में या फिर 1 रुपया बिना खर्च करे भी चुनाव में लड़कर आना चाहिए। लेकिन आजकल की वोटरों को तो निरा पैसा ही चाहिए। ऐसी बातें करते हैं, उसने ऐसा खर्चा किया, वैसा खर्चा किया। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाता है और ओछे हथकंडे अपनाकर जाति, बिरादरी, प्रलोभन, खुशामद आदि के आधार पर चुने जाने के षड्यंत्र बना रहा है, उसे निश्चित रूप से हराया जाना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात होती है चुनाव में पैसे का इस्तेमाल, उससे भी बड़ी बात होती है जाति, बिरादरी और अन्य प्रकार के प्रलोभन के तौर पर। यह चुनाव में ही नहीं, हर 5 साल में ही किया जाता है। जो कुछ भारतीय देश तो त्योहारों का देश है। यहाँ पर राजनेता तो हर त्योहार को इस तरह मनाते हैं, यानी खुद का जो उनका जन्मदिन है उसे इस प्रकार प्रलोभन के तौर पर मनाया जाता है, जैसे कि उनकी एडवर्टाइज की जाती है। सिर्फ और सिर्फ हर प्रकार की एडवर्टाइज वो करना चाहते हैं, हर वक्त करना चाहते हैं, हर त्योहार पर करना चाहते हैं। क्यों इसकी ज़रूरत है? क्यों? वोटरों को यही चीज़ का मैटर करता है। उन्होंने पढ़ लिया है, भारत देश के वोटरों को हर एक जो बड़ी पार्टियां है, उन्होंने छोटी हो या बड़ी पार्टियां, हर उन्होंने पढ़ लिया है कि यहाँ पर वोटर किस प्रकार प्रलोभित हो सकते हैं। तो यही षड्यंत्र वो निश्चित रूप से अपनाते हैं।
और उसे निश्चित रूप से हराया जाना चाहिए। इन षड्यंत्रों को हमारे वोटर द्वारा हराया जाना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। पार्टियां अपना गौरव अब खो चुकी है। अब व्यक्ति की उत्कृष्टता और दूरदर्शी देशभक्ति ही वोट पाने की योग्यता होनी चाहिए। अब जो ये पार्टियां हैं, ये अपना गौरव जो है ये खो चुकी है, क्योंकि हर वक्त षड्यंत्र अपनाते हैं। देशभक्ति, उत्कृष्टता, दूरदर्शी ऐसे लोगों को जो देशभक्त है उन्हें वोट आप चुनकर नहीं देते। खुलेआम जो लोग कारनामे करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, ऐसे बहुत से नेता लोग हैं जो हम कहना नहीं चाहेंगे कि वो कौन कौन सी हरकतें करते हैं। आपको पता होनी चाहिए वो हरकतें। आप कमेंट में कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से नेता लोग हैं जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि वोट देना तो दूर, वो चुनाव में खड़े रहने के भी कैपेबल नहीं होते। यह तथ्य यदि वोटर समझ सके तो ही अनुशासन की आशा करनी चाहिए। आज की स्थिति जब तक न बदलेगी, भविष्य अंधकारमय ही बना रहेगा। ऐसी अगर स्थिति बनी रहेगी तो आप सबका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय बना रहेगा। इसमें विदाउट एनी डाउट हम ये बात कह रहे हैं, 101% आप अंधकार में रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारी ये सीरीज थी नैतिक शिक्षा की, वोटरों की सतर्कता, इसका सब टॉपिक था। ये सीरीज यहाँ पर ही खत्म होती है। हम समझेंगे कि आपको ये सीरीज पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। नहीं भी समझ में आ चुकी होंगी तो फिर से इस हर एक वीडियो को आप देखें। इस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो यहीं पर हम रुकते हैं, लेकिन आपको चाहिए इसके बाद में जो सीरीज आने वाली है ये बहुत ही ज़बरदस्त, इससे थोड़ी हटके है और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये हम बिल्कुल जानते हैं, उसकी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। उसका फर्स्ट वीडियो 1 या 2 दिन में ज़रूर आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमारे इस चैनल को आपको जुड़े रहना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि इस सीरीज़ का हर एक वीडियो, जो नए नए प्रकार की हम सीरीज़ और प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार बिल्कुल कर देंगे। तो मिलते हैं अगले सीरीज़ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय अखंड भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।